इनको, धीरे धीरे हम जो स्पीड से बढ़ रहे हैं ये हमें नहीं पता, स्पीड इनके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हमें ये पता है कि इसको पहुंचना कहाँ है। हाँ। मंजिल मालूम है, किस स्पीड से वहां पहुंचेंगे ये नहीं पता कि 6 महीने लगाएंगे, 6 हफ्ते, 6 दिन या 6 साल, वो बोलना मुश्किल है, लेकिन पहुंचेंगे वहां पे ये पक्का पता है, और रीजनेबली सही टाइम में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए BL, भेल, BML देखो आप 1150 पहुंच गया आज भी दमदार एक्शन में रहेगा। ये सब कंपनियों में री रेटिंग होनी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन को 3 डिजिट में पड़ा हुआ है, देखो 1150 BML है, करेक्ट। हम 1000 रुपए में भी चिल्ला के बोले अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी लीजिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन 105 हो गया, देखिए। तो ये सारे बढ़िया है आप बिल्कुल। अच्छा, बाय द वे शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात निकली तो शिपिंग मिनिस्टर जो मनसुख मांडविया साहब हैं, उनके साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल कर रही है बातचीत। आइए चलते हैं सीधे वहीं पर सुनते हैं। इन्वेस्टर्स को बुला रहा है और किस तरीके की MOUs आ सकते हैं सर? 2 मार्च यानी कि कल प्रधानमंत्री जी मैरीटाइम समिट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। कि हिंदुस्तान में दूसरी मैरीटाइम समिट हो रही है, पहली 2016 में हुई थी। मैरीटाइम समिट खास इसलिए है कि इस बार जो पिछले 6 साल से मैरीटाइम सेक्टर में कुछ काम हुआ है, और मैरीटाइम सेक्टर एक इमर्जिंग सेक्टर हुआ है, उसको देखते हुए सारी दुनिया उसमें इंटरेस्ट ले रही है। दुनिया के 50 से ज़्यादा कंट्री के लोगों ने ये मैरीटाइम समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये बहुत बड़ी बात है। उसमें 23 कंट्री के स्पीकर है, 23 कंट्री के स्पीकर है, कई एम्बेसडर जुड़ रहे हैं। शिप बिल्डिंग सेक्टर हो, शिप ब्रेकिंग सेक्टर हो, शिप रिसाइकलिंग सेक्टर हो, पोर्ट डेवलपमेंट सेक्टर हो, क्रूज शिपिंग लाइन हो, कार्गो शिपिंग लाइन हो, सी फेरर के लिए काम करने वाली एजेंसीज हो, सब लोग उसमें उत्सुकता से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सब लोग जुड़ रहे हैं। कुल मिला के 100 से ज्यादा दुनिया की मैरीटाइम शिपिंग सेक्टर की कंपनीज और उसके CEO भी उसमें राउंड टेबल कन्वर्जेशन में, बातचीत में वो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस दृष्टि से मैरीटाइम सेक्टर में जो इंडिया में अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है, उसको इंडियन मैरीटाइम सेक्टर और इंडियन प्लेयर तो उसको एनकेज करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, वो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे जी। लेकिन सारी दुनिया एक्साइटिंग होकर उसमें जुड़ रही है, ये सबसे बड़ी बात है। कई कंट्रीज के मिनिस्टर भी जुड़ रहे हैं, कई कंट्रीज की बड़ी बड़ी कंपनीज भी जुड़ रही है, कई कंट्रीज के एम्बेसडर भी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां सब आएंगे और इंडिया की जो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको मैरीटाइम सेक्टर में इन्वेस्ट करने की, वो आप प्रदान कर रहे हैं। तो मैं यही जानना चाहूंगी किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। जब आप बता रहे हैं 5-6 डिफरेंट एरियाज जहां पर इंडिया ओपन अप कर चुका है, इन्वाइट कर रहा है लोगों को, आइए और आप यहाँ बनाइए और प्रॉस्पेर करिए और हमारी कंट्री को भी बढ़ाइए, तो कुछ बड़े नाम सर जो हम उम्मीद कर सकते हैं और बड़े इन्वेस्टमेंट्स? मैं आपको सेक्टर बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, इंडिया में मेरे पास 252 बर्थ है, उसमें से 70 बर्थ मैंने PPP से ऑपरेट करने के लिए दे दिया, और हर साल इस बार बजट में अनाउंस हुआ कि 7 ऐसे नए बर्थ है उसको हम आउटसोर्स करेंगे। हमने मैरीटाइम विजन 2030 कल प्रधानमंत्री जी उसको लॉन्च करेंगे। उसमें कई इनिशिएटिव रखे हैं, उसमें पोर्ट डेवलपमेंट पर भी है, मतलब PPP मोड से दुनिया के और शिपिंग सेक्टर के वर्ल्ड लीडर आएंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक बड़ी उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। देश में सी प्लेन का एक नया युग स्टार्ट हो रहा है जो गुजरात से आज के दिन में प्रारंभ हो चुका है। छोटा सा मालदीव जैसी कंट्री, उसमें 150 सी प्लेन उड़ते हैं। इंडिया में नंबर ऑफ आइलैंड है, बहुत बड़ा ब्यूटीफुल आइलैंड है, उसको आइलैंड डेवलपमेंट ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, और आइलैंड डेवलपमेंट के साथ आइलैंड पर जाने के लिए सी प्लेन भी चाहिए, ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। हम रोरो और रोपेक्स चलाना है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय इसलिए है कि हमने हमारी कोस्टल लाइन को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, कोस्टल शिपिंग के लिए बहुत कम यूज किया है, उसको बढ़ाना है। अर्बन ट्रांसपोर्ट,
तो ये थे शिपिंग मंत्री मनसुख मांडविया साहब, जो अपनी योजनाओं के बारे में बताते हुए। शाम 6 बजे आप ये पूरा इंटरव्यू एक बार फिर से देख पाएंगे, स्वाति खंडेलवाल और मनसुख मांडविया साहब का ये इशू। तो शिपिंग को लेकर, शिपिंग और हिंदुस्तान में वाटर टूरिज्म को लेकर बड़े प्लान्स बता रहे हैं, काफी बड़े प्लान्स। और ये जो मैरीटाइम समिट सर कल से शुरू हो रही है 3 दिनों की, 2 से 4 तारीख तक जी। वहां पर भी बहुत कुछ एक्शन होने की पूरी तैयारी ये आप देखेंगे। सुमित जी भी तैयार है, दोनों ही AIL और साथ ही सुदर्शन रेमको सीमेंट। बताएं सर आज के स्टॉक्स। अनिल जी, आज का जो पहला कैश का सीमेंट है ये भी अगेन सीमेंट स्टॉक है और साउथ बेस्ड सीमेंट स्टॉक है, जिसको पहले भी रिकमेंड करा हुआ। कंपनी का नाम है NCL इंडस्ट्री, जो कि अभी 177-178 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये एक सिकंदराबाद बेस्ड सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, जिसकी सीमेंट की कैपेसिटी है करीबन 2.7 मिलियन टन। नागार्जुना सीमेंट के नाम से इनका एक पॉपुलर सीमेंट का ब्रांड है और सीमेंट सेक्टर पूरा फोकस पे है। जो सुबह भी मैं बता रहा था कि जिस तरह से अटकलें या खबरें चल रही है कि 30-40 रुपए सीमेंट के प्राइसेस साउथ में बढ़े हैं, तो उसका एक फायदा इस कंपनी को होना है। और इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स के सेगमेंट में भी ये कंपनी बहुत ही एग्रेसिव है। एक तो पोर्टलैंड सीमेंट तो बनाती है, जो कि, और एक स्पेशल सीमेंट भी बनाती है जो रेलवे के स्लीपर्स के काम आता है। इनका एक टेक्निकल टाइप है बाइजन वर्के, आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग द कंपनी करेक्टली। ये जर्मनी की कंपनी है जिसका बाइजन सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड ये कंपनी बनाती है, जो कि रूफ्स और पार्टीशंस में काम आता है। तो वो भी एक सेगमेंट जबरदस्त कर रहा है। इसके अलावा UPVC विंडोज, रेडीमेड डोर्स बनाती है। फिर 2 हाइड्रो पावर प्लांट्स है जिसका ऑलरेडी PPA है इनका स्टेट डिस्कॉम्स के साथ, तो वहां से भी अच्छा रहता है इनको। बाकी अनिल जी, जबरदस्त इनके दिसंबर तिमाही के नतीजे थे। प्रॉफिट आया 42 करोड़ का वर्सेस 5 करोड़ इन लास्ट ईयर। दिसंबर में 5 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके सामने 42 करोड़ का प्रॉफिट आया। और अभी थोड़ी देर पहले कहीं मैनेजमेंट की बातें हो रही थी कि इनका एक सिस्टम है वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, जिसके कारण इनको एनुअली 25 करोड़ की सेविंग्स हो सकती है। वो भी मार्च के महीने में लागू होने जा रहा है, इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, तो उसका भी एक फायदा देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। स्टॉक्स में एक्शन है भरपूर। IRCTC जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, 10% सर्किट की तरफ मूव कर रहा है, वायदा कारोबार की। सुबह से ही अच्छा एक्शन है। रेलटेल मैनेजमेंट से आज हमने बात करी है लिस्टिंग, और आज लिस्टिंग के बाद दूसरे दिन जबरदस्त तेजी में। और राइट्स, इसके लिए आ रही है अच्छी खबर, 93 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है और स्टॉक में आप देख रहे हैं 6% का दमदार उछाल, तो वहां पर भी बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। भारत डायनामिक्स के लिए भी खबर आ रही है, 12 मार्च को अंतरिम डिविडेंड के लिए बोर्ड बैठक है। सुमित जी, आप भारत डायनामिक्स देखिए, तब तक एक बार बंसल जी से राइट्स के बारे में पूछ लेते हैं। बंसल जी, राइट्स का चार्ट देखकर बताएं। सुबह से ही रेलवे स्टॉक्स एक्शन में है और राइट्स पर अब खबरों के दम पर भी एक्शन आ रहा है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है सर? बिल्कुल दीपांशु, खबरों के दम पर एक्शन आ रहा है और खबरों के चलते ही स्टॉक ने एक अपमूव 242 से इसमें 260 तक का दिखाया है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 265 का। 265 एक हर्डल है, 265 के ऊपर निकलेगा तब 280 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जिनके पास है वो 265 के स्तरों पे नजर रखें। अगर यहाँ रुकता हुआ लगे तो मुनाफा बांधना चाहिए। 265 टूटे तो फर्दर ऐड करना चाहिए 280 के टारगेट के लिए। ओके, तो राइट्स